नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद और आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। मेष लगन वालों के ऊपर क्या रहने वाला है। देखिए, कोई भी प्लैनेट गोचर में बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वो अच्छी कंडीशन में तभी अच्छा फल देता है जब आपके जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो। अगर जन्म कुंडली में ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है तो गोचर में चाहे वो अच्छी कंडीशन में आ जाए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। देखिए, जिनका भी मेष लगन है तो उनके जो गुरु है वो अगर मैं बात करूँ 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ से स्थिति ऐसी बनेगी कि आप धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर खर्च करते नजर आएंगे, क्योंकि 9वां जो भाव है वो आपके धर्म का है ना। कोई भी आप धार्मिक कार्य करते हैं और 12वें भाव में गुरु चलाएगा, 9वें घर का जो मालिक है 12वें, और 12वां भाव में भी मीन राशि पड़ रही है। तो ऐसा होगा कि आपको धर्म यानी कि आपको तीर्थ यात्रा करें या धार्मिक को कोई कार्यक्रम करें, उसमें खर्च आपका हो जाए, उसमें आपका खर्च होगा, निश्चित तौर पे खर्च होगा। जो गुरु की जो ये स्थिति बन रही है, यहाँ से गुरु देखिए आपके छठे को देखेगा तो लोन आप ले सकते हैं, फोर्थ को देखेगा तो गाड़ी है, घर है, प्लॉट है ना, प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों के प्रति आप लोन लेंगे और इन सब चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोन भी बढ़ा रहा है गुरु 12वें में बैठ करके, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखता है उस भाव को बढ़ाता है, और यहाँ से आपके चौथे भाव को भी देख रहा है, इसकी भी चीज़ों को बढ़ा रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई लोन लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई फ्लैट ले लें, कोई गाड़ी ले लें, कोई बाइक ले लें, जो कि 4th हाउस की चीज़ें हैं, या फिर गर्मियों में आप सोचें कि भैया नया एसी ले लें, तो 4th हाउस की ये सारी चीज़ें हैं, लग्जरियस जो चीज़ें हैं जो हमें सुख देती हैं, उसमें फ्रिज भी है, एसी भी है, गाड़ी है, बड़ा घर भी है, छोटा घर भी है, तो ये सारी चीज़ें 4th हाउस में आती हैं। और आपको देखिए लोन हो सकता है, और देखिए इस दौरान लोन लेने के आपके योग बनेंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोन तो आप ले लेंगे, लेकिन आपको मतलब कि बुद्धि का यूज़ करना है कि आप इतना लोन ना ले लें कि भैया आगे चल के आपको कहीं ना कहीं मतलब कि नुकसान हो, आपको तकलीफ़ें हों, मतलब EMI पे करने में, है ना। तो ये सब चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से गुरु आपके देखिए आपके 8वें भाव को भी देखेंगे, तो वहाँ से क्या है कि आपका ज्ञान बढ़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं, गुप्त विद्या है, तंत्र मंत्र है, इन सब चीज़ों के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है और आप सीख भी सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट देखिए आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीखते नजर आएंगे। आपका सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, और गुरु कहीं देखिए, गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव में बढ़ोतरी करते हैं, और जिस भाव में बैठते हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती करते हैं। अब 12वें भाव में गुरु बैठे हैं तो आपका खर्च होगा 9वें भाव की चीज़ों को लेकर के, चूँकि मैं बता चुका हूँ। और दूसरी चीज़ का 12वां जो भाव है फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। देखिए, इस दौरान जिनका भी मेष लगन है और कोई प्लान बना रहा था कि मेरे को फॉरेन में जाना है ना, फॉरेन सेटलमेंट का प्लान बना रहा था, उसमें कहीं ना कहीं प्लान तो बना रहा था, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ देखिए आपको रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च को भी दर्शाता है, और गुरु यहाँ से 8th हाउस को देख रहा है। जैसे ये गोचर होता है तो छोटी मोटी आपको हॉस्पिटल है, कोर्ट कचहरी है ना, यहाँ पे जाने के आपके योग बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर केस हो, आप किसी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में चले गए, फैमिली में कोई दूर दराज में कोई फ्रेंड है, फैमिली में कोई व्यक्ति है छोटा मोटा बीमार, उसके साथ चले गए उसको लेकर के, है ना। तो ऐसे कुछ योग बनेंगे, आपको कोर्ट किसी काम से भी जाना पड़ सकता है ना, तो कोर्ट या हॉस्पिटल में जाने के आपके योग बन सकते हैं इस दौरान, और आपको हेल्थ संबंधित दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं। तो इस 2022 में कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए अगर आपका देखिए मेष लगन है। और आपके सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि तो देखिए होगी, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि सुख में ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति का लगातार होती है, यानी कि मुझे कोई फ़ोन चाहिए, है ना, और वो मुझे चाहिए 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 और मिल जाए तो कुछ दिन मैं सुखी रहूँगा, है ना। मेरे को कोई गाड़ी चाहिए और मेरे को वो मिल जाए तो कुछ दिन मैं सुखी रहूँगा। तो ये सब 4th हाउस की जो चीज़ें हैं, क्योंकि गुरु 12वें से 4th हाउस को देख रहा है, तो 4th हाउस क्या है कि सुख, जो चीज़ें आपको सुख देती हैं 4th हाउस में, है ना, तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपको सुख देती है, तो कहीं ना कहीं आप सुखी रहेंगे कुछ दिन। तो गुरु ऐसा कुछ योग बना रहा है। लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है। बुरी खबर क्या है, गुरु यहाँ से छठे भाव को देख रहा है, छठा भाव लोन का है, तो ऐसा ना हो कि आप लोन लेकर के सुख देने वाली किसी चीज़ को हासिल कर लें और उसके बाद फिर लोन आपको मतलब कि थोड़ा सा रुला सकता है, क्योंकि फिर 12th एक्टिव होगा और EMI वही है, आपका जो इंटरेस्ट है जो आप लोन लेंगे ना, तो सोच समझ करके आपको बहुत कुछ करना चाहिए। और ये तो देखिए निश्चित है कि आप कोई उधार लेंगे और फिर उसके बाद धार्मिक कार्यक्रम पे लगा देंगे, धार्मिक तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, ऐसा योग कहीं ना कहीं बनता आपका
नजर आएगा। 12वें भाव में जो गुरु गोचर कर रहे हैं, 12वां जो भाव है बदलाव का है, कि आपकी ज़िंदगी में आप सीधे चल रहे थे, एकदम से यू टर्न आ गया और बदल गया सब कुछ। यानी कि आप सीधा भैया जॉब कर रहे थे, आपके दिमाग में पता नहीं क्या है, आपने जॉब को दिया छोड़ और आप बिजनेस करने लगे, या फिर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे भैया वहाँ से आपको ट्रांसफ़र आपकी कर दी गई है, एकदम से अचानक आपका शहर बदल गया है, एकदम से आपने काम करना बदल दिया है, अपने काम का तरीका। ज़िंदगी में जो बदलाव एकदम से हमारी ज़िंदगी में आता है, 12th हाउस है बदलाव, है ना। चाहे उसमें ट्रांसफ़र है, हम जॉब जहाँ कर रहे थे, बिजनेस आप कर रहे थे, आपने वो बंद किया, दूसरा शुरू कर दिया, एकदम से बदल गया। लोगों ने पूछा यार एकदम से, तो वो जो बदलाव हो 12th हाउस से होता है ना। तो 12वें भाव में जो ये गुरु गोचर कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में आपके एकदम से यू टर्न आएगा, एकदम से बदलाव आ जाएगा। चाहे आप जॉब कर रहे थे कहीं पे, वहाँ अगर आपकी मतलब कि यहाँ आप जॉब छोड़ दें, दूसरी जगह चले जाएं, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, प्रमोशन भी नहीं हुई है या फिर ट्रांसफ़र भी नहीं हुई, तो ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ बैठ करके जिस चेयर पे काम करते थे उस चेयर को चेंज करवा सकता है ये गुरु, है ना। और कोई ना कोई बदलाव आपके दिमाग में बहुत से, आप देखेंगे कि 2022 में जैसे गुरु का ये गोचर होगा, आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम से बदल जाएंगे। आपको ज़िंदगी को देखने का जो रवैया है वो आप एकदम से चेंज कर देंगे इस दौरान, और बहुत से बदलाव एकदम से आप रियलाइज़ करेंगे कि यार बहुत बड़ा बदलाव आ गया। रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ज़िंदगी में, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव को लेकर के एकदम से बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए बदलाव के साथ साथ 12वां भाव जो है व्यय का है, खर्च का है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो आप खर्चा बहुत करेंगे, वो धार्मिकता को लेकर के हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम आप कराएं, या फिर आप भाई बहुत सा खर्चा करके आप सोचेंगे यार पैसे बेमतलब में कई जगह मैंने वेस्ट किए। आप अलग अलग जगह पैसों को मतलब कि खर्च करेंगे, और जिसके बाद आप सोचेंगे कि यार मैंने वहाँ तो वेस्ट कर दिए पैसे, मैं बचा सकता था, मतलब कि मैं थोड़ी सस्ती गाड़ी ले सकता था, सस्ते कपड़े ले सकता था। तो बाद में आप कहीं ना कहीं विचार आपके दिमाग में आएगा। और अब हम बात करते हैं मेष लगन वाले उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए इन पीपल की पेड़ में पानी जरूर डालना चाहिए। वीरवार के दिन हल्दी का या केसर का तिलक ये लगा सकते हैं, और चने की दाल हो या फिर हल्दी की गांठ हो, कहीं ना कहीं उसका दान इन्हें ज़रूर करना चाहिए। और जो भी मतलब पक्षी हो, जानवरों हैं, है ना, गाय हैं, आपका डॉग्स हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था इन्हें ज़रूर करवानी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।